अभी के अभी बाहर निकल, वरना अब मैं खुद को या तुझे कुछ कर दूं। लेकिन उसकी मौत में तू भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना राघव है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माता रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक अच्छा होने का भाई फर्ज निभा ही नहीं पाया। आज मेरी बहन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं उसके साथ ही नहीं हूँ। चीचू के जाने के बाद मैं तो था जो उसके साथ हमेशा खड़ा रह सकता था। आज मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता तो शायद वो इस हाल में नहीं होती। आप तो जानते हैं दीदू मासूम है, कीर्ति को राघव जीजू ने मारा है और मैं इस बात का गुस्सा अपनी बहन पे क्यों निकाल रहा हूँ। मैं बहुत बुरा भाई और उससे भी ज्यादा बुरा मामा हूँ। एक बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं, मैं उसके साथ कितना गलत कर रहा हूँ। भगवान प्लीज अब दीदू को एक मौका दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर वीएस जी के रिलेटिव कौन है? दीदू कैसी है? वो अभी खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में आप लोग उनसे मिल सकते हो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। रिलैक्स रिलैक्स। मेरा बच्चा ठीक है ना? बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पहले आराम से बैठ जाओ एंड बिल्कुल रिलैक्स। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ है। यू नो, तुम बिल्कुल सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच गई। अगर हॉस्पिटल आने में तुम्हें थोड़ी सी भी देरी होती ना, तुम अपना बच्चा खो सकती थी। बट डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओके? कैसे हर बार बच जाती है ये रीत, हर बार मेरे हाथ से निकल जाती है, कैसे? अगले 5 दिनों तक इन्हें पूरा आराम मिलना चाहिए और ये दवाइयाँ इनको बिल्कुल टाइम पे दीजिए। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है? पूरा रेस्ट। ओके? बी रिलैक्स। रीत, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि तुम और तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे, ये सब हुआ कैसे? कहाँ गई थी तुम जो ये हादसा हो गया? वो मैं कीर्ति को ढूंढने गई थी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। ऊपर जा रही थी तो पता नहीं कैसे अचानक से ऊपर से गिर गई और नेट में फंस गई। और तुम बिना उन प्रोटेक्टिव गेयर के चली गई जो हमने तुम्हें दिए थे। मैं बहुत जल्दी में गई थी भाभी, आपको तो पता ही है। आपने ही तो फोन किया था मुझे कहा था कि आपने कीर्ति को देखा और लोकेशन भेजी थी। Really? मैंने तुम्हें कब फोन किया रीत? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम घर पर नहीं हो रीत। कि क्या कह रही हैं आप? आपको याद नहीं आपने मुझे फोन किया था? आप ही की तो आवाज थी। आप बहुत घबराई हुई थी। आपने कहा था कि मैं जल्दी से आ जाओ। मैं सच कह रही हूँ, कसम खा के। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने एआई के जरिए अपनी आवाज को पूनम की आवाज में बदला था।
रीत, यू ओके? मुझे लगता है कि रीत को एक बार और साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। पहले इसे मरी हुई कीर्ति हर जगह दिखाई दे रही थी, अब जिंदा लोगों की आवाजें सुनाई दे रही। कुछ तो गड़बड़ है। तुम ठीक नहीं हो रही थी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सच में कीर्ति को देखा था। मैं उसे फॉलो कर रही थी, फॉलो करते हुए ऊपर जा रही थी और मैं फिर अचानक से गिर गई और वो आप ही की आवाज थी। पूनम भाभी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। तू बस कर दे प्लीज। कीर्ति जिंदा है या नहीं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तू और तेरा बच्चा वो सुरक्षित रहना चाहिए। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। रीत बेटा, ध्रुव जो कह रहा है वो गलत नहीं। तुम्हें बस अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज का ध्यान रखना, और वो है तुम्हारा बच्चा। मुझे मैं सिर्फ राघव को जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ और इसके लिए कीर्ति जिंदा ये साबित करना बहुत जरूरी है। बेटा, अगर तुम्हें राघव का इतना ख्याल है तो उसके होने वाले बच्चे का भी तो ख्याल रखना होगा ना। सोचा अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राघव पे क्या बीतेगी। और मान लो बेटा, तुम किस तरह राघव को जेल से निकाल भी लाए। भगवान ना करे अगर बच्चा ही ना रहा तो क्या तुम और राघव खुद को माफ कर पाओगे? ये लीजिए माँ, ताजे अंगूर खास आपके लिए। मेरी कीर्ति को अंगूर बहुत पसंद थे। मगर इस मनहूस लड़की के भाई ने मेरी कीर्ति को मार दिया और अब मैं इसे भी वैसे ही तड़पाऊंगी जैसे मैं तड़प रही हूं। अरे मेरे तो पैर ही गंदे हो गए। उन्नति, तुम क्या पानी ले आओगी? लो, अब इसे धो भी दो। क्या मैं पैर धोऊं? हाँ, ऐसा क्या देख रही हो उन्नति? माँ जो कह रही है वैसा करो। हमारी माँ देवी माँ का रूप है। रुको, अब इसे पी लो।